7 अक्टूबर के बाद से कितने लोगों ने इजराइल छोड़ने का फैसला किया है? तेल अवीव विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट दिखाती है कि इजराइल से प्रवासन की रिकॉर्ड तोड़ लहर 2025 तक बिना रुके जारी रही। जो राजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाव, लंबे सैन्य संघर्ष के कारण ऐसा हुआ है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे। शोधकर्ताओं के अनुसार ये आंकड़े फिलहाल इजराइल की मजबूती के लिए खतरा नहीं है, लेकिन आगे देखते हुए ये चिंता बढ़ रही है कि प्रवासन इस तरह से बढ़ेगा जिससे इजराइल की सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अब तेल अवीव विश्वविद्यालय के कोलर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अर्थशास्त्र प्रोफेसर इताई अतर तेल अवीव से जुड़ रहे हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। पिछले 2 वर्षों में इजराइल एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण शुद्ध प्रवासन घाटे का सामना कर रहा है, जिसमें देश छोड़ने वालों की संख्या आने वालों से अधिक है। इन आंकड़ों, आपके शोध और आपके लिए खास बात के बारे में बताएं। धन्यवाद बुलाने के लिए। हम इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के डेटा उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हर इजरायली नागरिक विदेश जाते या लौटते वक्त पासपोर्ट दिखाता है। हमारे पास ये डेटा है और हम 2009 से लेकर 2025 तक इजराइल छोड़ने वाले इजरायली नागरिकों की संख्या को गिनते हैं। और मूल रूप से जो हम देख रहे हैं वो ये है कि 2023 से इजराइल छोड़ने वाले इजरायली नागरिकों की संख्या में एक बहुत बड़ा और नाटकीय उछाल आया है। तो 2023 में हम एक उछाल देखते हैं और ये उछाल 2024 और फिर 2025 तक जारी रहता है। ये वाकई डरावने आंकड़े हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि हम वापसी न कर पाने वाली स्थिति तक न पहुंचे। हम वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों के बारे में जानते हैं। तुर्की और रूस ने प्रतिभा पलायन का सामना किया, वे इससे उबर नहीं सके। इसी वजह से हम इन आंकड़ों को लेकर वाकई चिंतित हैं। फिर भी अगर हम यहीं रुक जाएं, जैसा कि आपने कहा, तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं है कि हम यहीं रुक रहे हैं और हमें चिंता है कि यह संख्या आगे बढ़ेगी। आज हमने जो आंकड़े पेश किए हैं वो 25 के लिए हैं और वास्तव में हम देख रहे हैं कि 25 की संख्या लगभग वैसी ही है जैसी हमने 24 और 23 में देखी थी। और जब हमने 23 और 24 के आंकड़ों को देखा और हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन लोग जा रहे हैं, तो हमने देखा कि उनमें से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग और अकादमिक क्षेत्र के लोग हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मानव संसाधन यानी दिमाग पर निर्भर है। एक तरह से ये इजराइल के सबसे बेहतरीन लोग हैं और यह तथ्य कि लोग तय करते हैं कि वे शायद इजराइल को अपना घर नहीं मानते, यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, संभवतः एक रणनीतिक खतरा है। और इसी वजह से हम एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल अपने सबसे अच्छे लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर हम एक निश्चित बिंदु पार कर लेते हैं तो शायद हम उससे उबर नहीं पाएंगे। इस समय ब्रेन ड्रेन निश्चित रूप से देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन इससे एक सवाल उठता है, ऐसी कौन सी कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ठीक यही बदला जा सके, ताकि जो लोग जा चुके हैं वे वापस आना चाहें और साथ ही अलिया को भी आकर्षित किया जा सके। यहाँ इजराइल में ज्यादा लोगों को बसने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और वास्तव में हम दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना देखते हैं और फिर भी लोग स्थानांतरित होने का फैसला कर रहे हैं और हम इजराइल आने वाले नए प्रवासियों की संख्या में वृद्धि नहीं देख रहे हैं। इजराइल की स्थिति अगर आप पिछले 3 या 4 सालों को देखें तो हमें पता है कि हमारे यहाँ न्यायिक फेरबदल हुआ था। हमारे यहाँ 7 अक्टूबर की घटना हुई, हमारे यहाँ युद्ध हुआ और युद्ध के बाद भी हम देखते हैं कि समाज का एक हिस्सा सेवा करता है, सेना में जाता है, टैक्स देता है और कुछ हिस्से, आपने अभी कहा था कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। यही वे कारण हैं जिनकी वजह से बहुत सारे इजरायली कहीं और जाने का फैसला करते हैं। और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं और अगर हम लोगों को इजराइल में ही रहने और अपने बच्चों को यहीं पालने के लिए मनाना चाहते हैं, हमें इन कारणों को बदलने की जरूरत है। और अक्टूबर में होने वाले चुनाव एक बहुत बड़ा मोड़ है, जहां हम देखेंगे कि इजराइल में क्या होता है। क्या हम अभी भी एक उदार देश हैं कि सरकार इजरायली जनता के लिए काम करती है, ना कि समाज के कुछ खास हिस्सों के लिए?
और यही बात है, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि जो प्रवृत्ति हम पहले से देख रहे हैं, क्या वह रुकती है और संभवतः उलटती है, या फिर जो हम अभी देख रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोफेसर इताई अटर, तेल अवीव से लाइव। आपके निष्कर्षों पर चर्चा के लिए धन्यवाद। द रनडाउन में शामिल होने के लिए आभार। धन्यवाद।